मोहतरमा 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुए, लेकिन इनकी शहादत एक मामा कैसे है? और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल अपनी किताब में किया इंकिशाफात किए थे। बेनजीर भुट्टो की मौत का जिम्मेदार किसको समझा जाता है और बिलावल भुट्टो इस बारे में क्या कहते हैं? यह है मौजू आज की वीडियो का। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर दाखिला रहमान मुल्क कहते थे कि बेनजीर भुट्टो साहबा की जान बचाई जा सकती थी। अगर उन्हें पाकिस्तान न आने दिया जाता तो शायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जान बच सकती थी। उनके मुताबिक अगर जनरल परवेज मुशर्रफ चाहते तो वो बेनजीर भुट्टो की जान बचा सकते थे। नंबर 2, बेनजीर भुट्टो जब 2007 में की जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो उन पर उसी रोज एक कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से कारकुन मारे गए। उनके मजार कायद पर होने वाले एक जलसे में 2 खुदकुश धमाके हुए, मगर इस वक्त बेनजीर भुट्टो साहबा महफूज रही थीं। नंबर 3, बेनजीर भुट्टो अपनी किताब मफामत में लिखती हैं कि उनकी और जनरल परवेज मुशर्रफ की एक बातचीत के दौरान परवेज मुशर्रफ ने उनसे कहा था कि उन्हें 2018 इलेक्शन के बाद पाकिस्तान वापस आना चाहिए, मगर बेनजीर भुट्टो के नजदीक वो पाकिस्तानी अवाम की खातिर 18वें अक्टूबर 2007 को पाकिस्तान वापस आई थीं। इसी हवाले से मोहतरमा अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान वापसी के हवाले से एक नहायत सोचा समझा और मुश्किल फैसला किया था, क्योंकि इनको जानलेवा खतरात लाहिक थे। नंबर 4, दोस्तों, ये तस्वीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आखिरी तस्वीरों में से एक है, जिसमें वो कारकुनों की तरफ हाथ हिला रही हैं। उस तस्वीर के कुछ लम्हात बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के कंपनी बाग में अपनी सियासी रैली की क़ियादत करने के दौरान गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। फायरिंग के बाद एक खुदकुश धमाका उनकी रैली में हुआ, जिसकी वजह से और भी मासूम लोग मारे गए। नंबर 5, फायरिंग के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले जाया गया और यहीं उन्होंने दम तोड़ा। उस वाकये से 36 साल पहले लियाकत अली खां को भी रावलपिंडी के इसी अस्पताल में ले जाया गया था। रोजनामा। आज मैं ये खबर छिपी कि लियाकत बाग मुल्क के 2 वजीर आजम निकल गया। नंबर 6, सीनियर जर्नलिस्ट शकील अंजुम के मुताबिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक रोज कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ये 5 लोग जिम्मेदार होंगे, जिनमें जनरल परवेज मुशर्रफ, काफ लीग के परवेज इलाही और ब्रिगेडियर एजाज शाह शामिल थे। उसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ ये कहते हैं कि डोंट ब्लेम मी फॉर बेनजीर्स डेथ। नंबर 7, जनरल परवेज मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से कहा था कि मुर्तजी भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आसिफ अली जरदारी को हुआ। नंबर 8, दोस्तों, जब मियां नवाज शरीफ को बेनजीर भुट्टो के कत्ल की इत्तला मिली तो वो रावलपिंडी के जनरल अस्पताल पहुंचे, जहां बेनजीर भुट्टो को लाया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जो पहले तोड़ फोड़ कर रहे थे, अब मियां नवाज शरीफ को देखकर उनके गले लगकर रोने लग पड़े। ये लम्हा काफी नायाब था, क्योंकि इससे पहले यही तासर पाया जा रहा था कि जयाल नवाज शरीफ को देखकर इन पर भी हमला कर देंगे। नंबर 9, दोस्तों, ये 28 दिसंबर 2017 का एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ई-पेपर है, जिसमें बिलावल भुट्टो अपनी वालदा के कत्ल का इल्जाम सीधा जनरल परवेज मुशर्रफ पर लगा रहे हैं। उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो उसमें यह भी कह रहे थे कि अदलिया ने उनकी फैमिली के साथ कभी भी इंसाफ नहीं किया। नंबर 10, बेनजीर भुट्टो की शहादत से पूरे मुल्क में सफ़े मातम बिछ गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने 3 रोजा कौमी सौग मनाने का ऐलान किया। बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी, जो दुबई में कयाम पजेर थे, वो अपने तमाम बच्चों के साथ पाकिस्तान वापस आ गए। नंबर 11, दोस्तों, मोहतरमा बेनजीर जनरल हमीद गिल को अपने कत्ल का मंसूबा साज लिख चुकी हैं। जनरल हमीद गिल ने मोहतरमा बेनजीर के पहले दौरे हुकूमत में इनके खिलाफ 9 जमातों का इत्तेहाद बनाया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में जनरल हमीद गिल को DGISI के अहदे से डी नोटिफाई किया था। नंबर 12, सलीम साफी के साथ इंटरव्यू में सलीम साफी ने राव अनवार से पूछा
कि बेनजीर भुट्टो को किसने कत्ल किया था। उस पर उन्होंने कहा कि बेतल्ला मसूद ने। वो कहते थे कि अब आज भी उनसे पूछ लें तो वो आपको बता देगा, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है। नंबर 13 सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर में बताते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने उन्हें अपने आखिरी मुलाकात में कहा था कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल परवेज मुशर्रफ होंगे। हामिद मीर के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने उनसे कहा कि मुझे कुछ होने की सूरत में आपने जनरल परवेज मुशर्रफ को बेनकाब करना है, क्योंकि जनरल मुशर्रफ चाहते थे कि मैं पाकिस्तान से वापस चली जाऊं। नंबर 14 दोस्तों, बेनजीर भुट्टो ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक इंतहाई अहम शख्स से मुलाकात की थी। उन्होंने DGI-ASI जनरल नदीम ताज से मुलाकात की थी। उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी में होने वाले जलसे से रोकना चाहा और उन्हें बताया कि इन्हें शदीद खतरा लाहिक है। उस पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनकी एक ना मानी